नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी विषय का महत्वपूर्ण टॉपिक है कारक। अब उसको हम देखेंगे तो चलिए मैं आपको एक अच्छा तरीका से बताऊंगा ताकि एक बार में समझ आ जाए। तो चलिए देखते हैं। कारक, कारक की परिभाषा कहेंगे, कारक अर्थात क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला ही कारक होता है। अर्थात इसे बोल सकते हैं कि संज्ञा एवं सर्वनाम की क्रियाओं के मध्य सुनिश्चित कराने वाला शब्द ही क्या कहलाएगा? कारक कहलाएगा, या उसे ही हम परिभाषा कह सकते हैं। फिर से एक बार रिवाइंड कर देता हूँ। संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया को सुनिश्चित करने वाला शब्द ही क्या कहलाएगा? कारक कहलाएगा। और कारक को और क्या कह सकते हैं दोस्तों? तो कारक को परसर्ग भी कहा जाता है और इसे प्रत्यय का विकसित रूप भी कह सकते हैं, अर्थात परम प्रत्यय भी बोला जा सकता है। तो इसे समझिएगा, परसर्ग किसे कहेंगे? परसर्ग ही यही है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, विभक्तियाँ, इसी को ही हम परसर्ग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। और कारक कितनी विभक्तियाँ हैं कारक की? तो 8 विभक्तियाँ हैं। तो सबसे शुरू देखते हैं कौन कौन सा है। देखिए, कारक है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अभिकरण और संबोधन। अगर ऐसे बताऊंगा तो आपको याद नहीं होगा, तो चलिए मैं बताता हूँ अच्छा से। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध का के की रा रे री ना ने, और अधिकरण में पर, और संबोधन हे, अरे हो भाई, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये चीज़ है, तो ऐसे में समझ में आएगा। तो चलिए एक बार और रिवाइंड कर देते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध का के की रा रे री ना नी, और अधिकरण में पर, संबोधन हे भाई, ऐसा बोलते हैं ना। ये एक संबोधन है, या संज्ञा से भी बोल सकते हैं। तो चलिए फिर से एक बार समझते हैं उसको। तो कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाला, यही होता है। फिर उसके बाद कर्म क्या है? क्रिया का फल जिस कर्म पर पड़े, यानी क्रिया का फल पड़ता है उसे हम कर्म कहेंगे, यही चीज है। फिर उसके बाद करण अर्थात जिस साधन होना चाहिए, साधन। इसका मैं अच्छा से एक उदाहरण बताऊंगा दोस्तों, आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। तो चलिए अभी तो देख लेते हैं। इसमें विभक्तियां अभी मेन है याद करना, आपको विभक्तियां याद करना चाहिए। तो संप्रदान अर्थात संप्रदान जिसके लिए हम कर रहे हैं, अर्थात संप्रदान होना, ये चीज है। उसके बाद अपदान है। अपदान अर्थात पृथक, अलगाव होना, पृथक से यही होता है। उसके बाद देखेंगे संबंध का के की, संबंध अन्य पदों पर संबंध, अन्य भाई बहन, पति पत्नी, भाई यानी बहन, ये से एक संबंध है, यही चीज है। तो चलिए देखते हैं। अधिकरण में पर, अच्छा आधार होना चाहिए, आधार में पर रखा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद संबोधन, संज्ञा शब्द से पुकारना, अरे भाई, हे राम बोलते हैं ना, ये एक संबोधन है। तो चलिए उसी को देखते हैं। तो इस तरह से है। तो ये आपको याद रखना है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे हे भाई, ये सब विभक्तियां हैं। इस तरह से कारक में हम 8 प्रकार की विभक्तियां देख चुके हैं। इसका उदाहरण मैं बताता हूं दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम एक उदाहरण देखेंगे। पहले तो देखते हैं कारक 8 तो हमने पढ़ा, अब उसका एक उदाहरण से देखेंगे, तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध का के की रा रे री ना ने, अधिकरण में पर, संबोधन है। अब ये तो हमने देख लिया था। अब एक उदाहरण देखते हुए। कर्ता ने, तो जैसे राम ने पत्र लिखा, यह उदाहरण है। तो कर्ता कौन हो गया? राम, यहाँ पर राम हो जाएगा। कर्म देखते हैं हम। श्याम ने राम को मारा, तो यहाँ पर श्याम ने राम को मारा। अब यहाँ पर फल किस पर पड़ रहा है? राम, ठीक है ना। तो यहाँ पर को, देखिए को यहाँ पर आ गया। तो ये चीज है, इस तरह से आपको समझना है एक उदाहरण से। फिर यहाँ पर करण से, राम ने कलम से पत्र लिखा। मैंने बताया था अभी, आधार होना चाहिए, मतलब साधन होना चाहिए। मतलब यहाँ पर साधन कौन है? कलम है। राम ने क्या किया? कलम से पत्र लिखा, यही चीज है। फिर संप्रदान के लिए देखते हैं। संप्रदान के लिए, यही चीज है विभक्ति। तो राम घर के लिए सामान लाया, ये चीज हो गया, घर के लिए सामान लाया, ठीक है। फिर उसके बाद अपदान देखते हैं।
तो अपदान मैंने बताया था पृथक होना या अलगाव, कहीं से अलग हो रहा है, ठीक है, अलग प्रतीत होगा। तो यहाँ पर भी से है, यहाँ पर भी से है। करण से अर्थात साधन हो गया दोस्तों, परंतु अपदान से मतलब हिमालय से गंगा निकलती है, यहाँ पर अलग हो रहा है। और पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ये दोनों एक उदाहरण लग रहा है दोस्तों, अलग प्रतीत हो रहा है आपको, तो ये चीज़ आपको समझना है। फिर संबंध का देखते हैं, काके की रारे री नाने, संबंध मैंने बताया था भाई बहन माता पुत्र, ये सब संबंध हुआ। राम का भाई श्याम है। देखिए फिर से संबंध का काके की रारेरी नाने, देखिए भाई का, राम का भाई श्याम है, तो यहाँ पर संबंध स्थापित हो रहा है। इस तरह से देखिएगा दोस्तों। अधिकरण में पर मैंने बताया था आधार होना चाहिए, तो जैसे कि श्याम पेड़ पर चढ़ा हुआ है, ये रख सकते हैं, या पेन टेबल पर रखा हुआ है, ये भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से क्या होना चाहिए, आधार होना चाहिए, ठीक है। अधिकरण में पर, ये विभक्तियां। संबोधन हे राम हरे, तो इसको क्या बोलेंगे, हे राम, हो भाई, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं एगा कति जाधस, ये सब रहता है। तो ये सब आपको संबोधन में पता चल जाएगा। तो इस तरह से हमने 8 विभक्तियों का 8 उदाहरण देखा है आपके सामने। तो इस तरह से आपको भी दोस्तों कमेंट कर जरूर बताएं समझ में आए, और जो भी डाउट हो तो जरूर उस पर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, अब मैं एक उदाहरण से आपको पूरा विभक्ति को एक ही वाक्य में पूरा उतार के बताता हूँ, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए और भी समझ आए। तो चलिए देखते हैं। देखें, हमने एक एक उदाहरण देखा, हमने पूरा विभक्तियों का अर्थात एक 8 कारकों का एक एक विभक्ति और एक एक विभक्तियों का एक एक उदाहरण देखा था। परंतु अब मैं आपको पूरा 8 जो कारक हैं उसका एक उदाहरण से बिल्कुल समझाता हूँ, तो बिल्कुल समझ आएगा दोस्तों। देखिए, राम ने रावण को धनुष से सीता के लिए मारा, अर्थात हमने 4 विभक्तियां देख लिया। कर्ता ने कर्म को करण से सीता संप्रदान के लिए, अर्थात राम ने रावण को धनुष से सीता के लिए मारा। ये देखें, बचपन से रामायण अपने हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हो, तो देखिएगा और समझे भी है। तो देखिए, एक एक विभक्ति जुड़ा हुआ है और एक वाक्य बना हुआ है पूरा। राम ने रावण को धनुष से सीता के लिए मारा, तो एक विभक्ति हो गया कहाँ तक, संप्रदान तक। अब उसके बाद देखते हैं अपादान, संबंध और अधिकरण। मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है, तो आपको एक चुटकी में समझ आ जाएगा, देखिएगा पल भर में। राम अयोध्या से भाई लक्ष्मण के साथ भगवा वस्त्र में वन को गया, अर्थात राम अयोध्या से मतलब अलगाव हो रहा है, अयोध्या से अलग हो रहे हैं राम भगवान। और किसके साथ संबंध, भाई लक्ष्मण के साथ, भाई लक्ष्मण के साथ कौन सा, भगवा वस्त्र में, अर्थात अधिकरण में, अधिकरण है में, और वन को गया। तो ये एक वाक्य हो गया दोस्तों। 3 कारक इस पर भी पूरा समाहित हो गया। अब लास्ट है, वहाँ की प्रजा क्या बोलेगी, हे राम हे भगवान, यही बोलेगी। तो इस तरह से हे राम हे भगवान, तो ये हो गया पूरा 8 कारक हमने देखा, और 8 कारकों को मैंने आपको एक उदाहरण में समझाने का प्रयास किया। तो प्लीज़ दोस्तों, यह वीडियो पूरा शेयर कीजिए और पूरा देखिए, और किसी को समझ न आए तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। दोस्तों, आज हम यहीं तक रखते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए, आज हम कल हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चलिए, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय हिंद।